की गवर्नमेंट है, हमारा कोई रोल नहीं है वहां पर वो कैसे आए नहीं आए। अब रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, हमें उनकी जरूरत है पाकिस्तान को टैकल करने के लिए, लेकिन आप एक ऐसा नुक्स निकाल देंगे और उसके बाद रिश्तों में आग लगा देंगे, उसके बाद फिर रिश्ते खराब होंगे, फिर आप कहेंगे कि भाई आपसे संभल नहीं रहा। काम तो गलत कर रहे हैं ना साहब, अगर मुद्दा देखा ये, जाए तो। देखिए सुनिए, मुद्दा ये है कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को भी बराबर का सम्मान और अधिकार हासिल है। हम्म। यहाँ तालिबान नहीं है, यहाँ अफगानिस्तान नहीं है। तो अगर कार्यक्रम भारत में था तो महिलाओं की उपेक्षा या महिलाओं की एंट्री पर बैन किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये जानबूझकर की गई घटना है तो निश्चित तौर पर इसके लिए भारत सरकार दोषी है, हम्म। तालिबान या अफगानिस्तान दोषी नहीं है। क्योंकि वो यहाँ पर व्यवहार कर रहे थे अपने मुल्क के सिस्टम जैसा, जैसा कि वहां पर किया जाता है, जैसे कि उन्होंने वहां अपने नियम बना रखे हैं। लेकिन यहाँ यहाँ तो महिलाओं के और खास तौर पर महिला पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का काम हम्म। मोदी सरकार का था। लेकिन मोदी सरकार हर मोर्चे पर भारत के अंदर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में विफल साबित हुई है। तो हमारा ये कहना कि भाई महिलाओं को यहाँ जो अधिकार मिले हुए हैं उनकी पालना हो, बाहर से आने वाला हर मुल्क का व्यक्ति करे, तो इसमें ऐतराज क्या है? इसमें कौन सा हमारे अफगानिस्तान के साथ में संबंध खराब हो जाएंगे अगर नहीं, उन्हें अच्छा पता विजय चलेगा कौशिक जी, तो? अगर इस पर आप चाहते हैं सरकार की तरफ से कि हम, वो कह रहे हैं हमारा कोई रोल नहीं है, उनकी तरफ से वो जो उनको पीसी करनी थी, पासेस जो दिए गए, उन्होंने ये क्लैरिटी दे दी, उन्होंने ये भी कह दिया हमने ऐसा कोई जानबूझकर नहीं करा। अब ऐसा करके आप बताइए कि इससे रिश्ते बेहतर कैसे हो जाएंगे? हम एम्बुलेंस दे रहे हैं, हम वहां पर डैम्स बना रहे हैं, हम वहां पर रोड्स बना रहे हैं, हम वहां पर पार्लियामेंट बना रहे हैं, पाकिस्तान का इलाज करने के लिए तालिबान हमारा काम वहां पर कर रहा है। आप वैसे ही रिश्ता खराब करना चाहते हैं? आपने पहले भी नहीं छोड़ा था, जब 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 युद्ध रुका था भारत पाकिस्तान का, आप फिर बार बार अमेरिका का ट्रंप जो है वो बार बार कह रहा था मैंने कराया मैंने कराया, हमने क्रेडिट नहीं दिया। आप कह रहे थे जवाब दें जवाब दें जवाब दें, आपने ट्रंप को इतना भड़का दिया। अब ये टैरिफ्स का जो दौर चल रहा है, इसमें आपको नहीं लगता विपक्ष का कोई रोल है? आप क्यों आग लगा रहे हैं? आप कूटनीति को क्यों खराब कर रहे हैं? ये अच्छा तो हो रहा मुझे है, अभी तालिबान चले सुनिए जाएं ना, क्या हम लोग बदल दें? कुछ बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना साहब। सुनिए सुनिए ना, मुझे अभी अभी आपके चैनल के द्वारा पता चला है हम्म। कि ट्रंप कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता है। वो अमेरिका का राष्ट्रपति बाद में है, पहले कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। अरे और हमारे आप भड़काने अच्छा से वो ठीक है, भड़क गया। अच्छा ठीक है। सुनिए ना, अगर अगर हमारे आपके भड़काने स्टेटमेंट से से वो भड़क तालिबान गया। से रिश्ते खराब हो गए अब तो सुन लीजिए, तालिबानी भी आपके सुनिए ना, कार्यकर्ता हो जाएंगे क्या? मैं मेरी कह रहा हूं बात कि ऐसे सुनिए। स्टेटमेंट्स क्यों दिए जा रहे हैं? किस तर्क से, किस बेस पे, क्यों, आवश्यकता क्या है, वो मुझे आप समझा दीजिए। देखिए, आवश्यकता इस बात की है कि पूरी दुनिया को ये पता होना चाहिए कि वहां से अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे भारत के अंदर के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। हम्म। उसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित चुनी हुई जो सरकार है, उससे जो बनाए हुए संविधान और नियम कायदे हैं, ठीक है, उनकी पालना यहाँ पर ठीक है, करनी लेकिन पड़ेगी। लेकिन लेकिन यहाँ पर वहां, महिलाओं को ठीक है, बराबरी का अधिकार चलिए देना होगा। चलिए, बिल्कुल मैं चलिए एक जवाब ले लेते हैं। विजय कौशिक जी, कुछ आप काउंटर में कहना चाहें क्योंकि आप पर एलिगेशंस हैं। देखिए, हमारे ऊपर एलिगेशन के अलावा इनके पास है क्या? मोदी जी ने जो कहा आज तक उसका उल्टा किया है, लेकिन सारा आरोप कांग्रेस के ऊपर है। हम्म। अरे भैया, आज देश बेरोजगारी से, महंगाई से, हर तरह के हर मोर्चे पर परेशान है इस देश की जनता। उन पर बात कीजिए ना। आप अफगानिस्तान में कहते हैं कि आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम्म। काम कर रहे हैं तो उसके बदले सम्मान मिलना चाहिए ना। हम्म। यहाँ की महिला पत्रकारों को भी मिलना चाहिए था ना। उन महिला पत्रकारों को अगर रोक दिया गया और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पास कम थे और दूसरे बहाने लगाए जा रहे हैं, हम्म। तो भैया, हम अफगानिस्तान के लोगों का सम्मान करते हैं हम्म। तो उन्हें भी तो हमारी बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है। अगर नहीं, उनको वो भी आने का देखिए, मौका दिया जाता। विजय कौशिक जी वो कह रहे हैं कि भाई उनकी एम्बेसी उसके तरीके से ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी में उनके तरीके तौर तरीके चलते हैं, इनकी एम्बेसी में इनके तौर तरीके, और वो क्लैरिटी भी दे रहे हैं कि पासेज चलिए आप बहाना मान लीजिए उसको, तो क्या उस पर हस्तक्षेप किया जाए? दूसरा, आपका बिगर पिक्चर क्या है? क्या आप महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं? अगर आप उत्थान की बात करते हैं तो क्या फिर आप बुर्का, वो तमाम चीजें, ट्रिपल तलाक, उसके लिए भी कोई स्टैंड आप रखते हैं?
वहां पर भी तो महिलाओं का शोषण होता है। तो क्या तालिबान सरकार से आप ये भी कहेंगे वहां पर भी ये सब हटा दिया जाए? देखिए, ये काम मोदी जी का है कि वो जिन कानूनों को देश में लागू कर रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का है, हम्म। चाहे वो बुर्के को लेकर है, उसे पूरी दुनिया के सामने हम्म। मुस्लिम कंट्रियों से वो रिक्वेस्ट करें कि भी वहां पर भी ये सब सामाजिक बुराइयां हटाई जाएं। हम्म। तो कांग्रेस पार्टी को नहीं, कोई ऐतराज भारत नहीं में है। भारत में हटी तो अच्छी हुई ना, अच्छा हुआ कि नहीं? ये सब बुराइयां अगर आप इसको बुराइयां अगर आप मानते हैं। समझते हैं, सुनिए, हम्म। अगर आप समझते हैं कि भारत में 3 तलाक बंद हो गया है हम्म। या बुर्का प्रथा बंद हो गई नहीं, है, बुर्का प्रथा कहां तो बंद हो जाएगी, लेकिन अगर फिलहाल आप सुनिए ना, किस फेवर में हैं? महिलाओं सुनिए, का उत्थान कैसे हो, मुझे ये मन समझाइए। मन बहलाने के ट्रिपल लिए, मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है आपका, अरे मन बहलाने के लिए नहीं, लेकिन आपका मैं आपका मुझे कांग्रेस ये पार्टी की, समझना है, सुनिए, सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे या सुनिए फिर ना, महिलाओं के उत्थान की बात करेंगे? मेरी 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 बात सुनिए। कांग्रेस सरकार के समय में महिलाओं को जितनी आजादी थी, कैसे कैसे? वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाँ, मतलब ट्रिपल बताइए, तलाक किस हो चीज में नहीं जाता था, थी? और वहां पर चाहे अगर नौकरी भत्ता के नहीं भी क्षेत्र में मिलता थी। था, देखिए, शाबानो केस, सुनिए, ये तमाम केस आपके दौर पर ही हुए थे ना, कोर्ट का फैसला मेरी पलट दिया गया था कि नहीं? मेरी मेरी बात सुनिए। आप सिर्फ एक जाति की महिलाओं की बात कर रहे हैं। अरे जाति, महिलाओं की बात कर रहा हूं सुनिए साहब मैं, इसमें ना ना ना, महिलाओं कहाँ की बात ही महिलाओं की तो कर बात रहा हूं, कर रहे हैं? जाति इसमें कहां ढूंढ ली, क्या धर्म हर ढूंढ ली? महिला बुर्का पहनती थी? क्या हाँ। हर महिला ट्रिपल तलाक से तंग थी? क्या नहीं, था? कुछ तो थी ना, या कुछ तो थी। कांग्रेस राज में, सुनिए, ठीक है। नहीं अरे देखिए, सुनिए तो आप सही। आपका आपका देखिए, आप यही मुझे, मैं कह रहा हूं, सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म का आरोप जो लगता है, सुनिए, ये ना दिक्कत है। ना, सिलेक्टिव नहीं, हाँ। मैं ये चैलेंज करता हूं हाँ। कि पहले भी तलाक के केस मुस्लिम महिलाएं कोर्ट हम्म। में डालती थी हम्म। और अच्छा, अपने पतियों से तो गुजारे फिर भत्ते और अगर दुनिया भर सुप्रीम के कोर्ट जो भत्ते के लिए कहता था, फिर सरकार सिस्टम क्यों है। बदल देती है उसको? कोर्ट की तरफ से जब आता है तो क्यों बदल देते हैं? देखिए, उस समय सरकार ने जन भावनाओं को, जन मुस्लिम भावना, ये भावनाओं को देखिए अब ध्यान आ में गए रखते आप हुए जन निर्णय भावनाओं लिया पर, था। आप अडिग रहिए ना, मैं इसी को क्योंकि सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कह रहा हूं।